नमस्कार साथियों शिक्षा मित्रों की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। ये हाँ साथियों काफी समय से शिक्षा मित्र भाई मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए कोई अपडेट आई है हमारे मानदेय को लेके या समायोजन को लेके या ट्रांसफर को लेके। तो दोस्तों उस समय कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब अपडेट निकल के सामने आई है शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेके, उनके समायोजन और ट्रांसफर को लेके। यहाँ पर मैं आपको तीन उनकी बातें बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा, सिर्फ आपके साथ टाइम पास करेंगे, व्यू बढ़ाने के लिए आपको मूर्ख बनाएंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ बिल्कुल क्लियर, इसलिए काफी लोगों को मेरी बातें चुभ जाती है, क्योंकि सच है वो कड़वा होता है। अभी मैं आपसे कह दूं हाँ भैया आपको सब कुछ ये आप खुश हो जाओ, तो इससे क्या फायदा भैया? क्या काम होना है वो चीज मेन बात होनी चाहिए। आपका फायदा किस में है ताकि बाद में आपको नुकसान ना हो, मैं वही बात करता हूँ। देखिएगा दोस्तों सबसे पहली बात है कि आज के समय में तमाम मीडिया चैनल्स हैं, तमाम काफी लोग हैं जो शिक्षा मित्रों के हितैषी बनते हैं, लेकिन दोस्तों वो शिक्षा मित्रों का मनोबल गिरा रहे हैं। जी हाँ, उनको निराश कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं, उनका मनोबल गिरा रहे हैं। दोस्तों मनोबल किसके बारे में गिरा रहे हैं? उनके मानदेय को लेके फर्जी खबरें चला रहे हैं, जिससे कि शिक्षा मित्र भाई काफी मायूस हो गए हैं, जिसका दोस्तों वो फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों दरअसल यहाँ पर मैं आपको पहले मानदेय के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको समायोजन ट्रांसफर के बारे में अपडेट बताऊंगा कि क्या क्या नियम इसमें किए जाएंगे और किन किन शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को इसमें लाभ मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, विधानसभा में जब राज्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे पूछा गया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, जो विपक्षी विधायक है उनके द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों एक लेटर जारी किया था शिक्षा मंत्री द्वारा कि उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों तमाम ऐसे मीडिया कर्मी हैं, चैनल्स हैं, लोग हैं जो मानदेय को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार ने मानदेय के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करी है। जी हाँ, मैं आपका भी तो प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सरकार ने कोई बात नहीं कही है कि उनका मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन है, झूठी है। चलेगा वो लेटर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये लेटर आ रहा है, ये देखिएगा यही लेटर है, इसी लेटर को वायरल किया जा रहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाएगी। चलेगा सबसे पहले इस लेटर की भाषा देखिए, भाषा क्या है, क्योंकि दोस्तों भाषा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिएगा क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना है। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना है, जिसका दोस्तों सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। शिक्षा मित्रों को अभी मौजूदा समय में 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, उनका मानदेय मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों दो प्रश्न पूछे गए एक ही क्वेश्चन में। देखिए दो इसमें दिया है, क्या स्कूल टीचर के समान वेतनमान किए जाने के अथवा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, स्कूल टीचर के समान वेतनमान दिए जाने के। वेतनमान दोस्तों क्या होता है मालूम है आपको? वेतन नहीं बल्कि वेतनमान। वेतनमान होता है दोस्तों जो स्थायी टीचर होते हैं, जिनका ग्रेड पे होता है 4200, 4600, 4800, उसकी बात हो रही है वेतनमान। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्र स्थायी नहीं है, वो संविदा कर्मी है। तो यही पूछ रहे हैं ये लोग, क्या वेतनमान दिए जाने अथवा सरकार की कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिससे कि शिक्षा मित्र रेगुलर किए जाएं। यहाँ पर ये देखिएगा ये दो प्रश्न हो गए। सरकार ने क्या आंसर दिया? संप्रति विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या विपक्षी विधायक ने ये पूछा है क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये प्रश्न ही नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो लोग फैला रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर कहाँ है वो प्रश्न? भाई सीधा सीधा पूछा गया है क्या उनको रेगुलर किया जाएगा तो हाँ या तो नहीं बताएं, तो सीधे सरकार ने कह दी भाई रेगुलर करने का भी कोई विचार नहीं है। बात समझिएगा, अभी विचार नहीं है उनका। विचार तो बदलते रहते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं विचार। तो यहाँ पर विचार की बात हो रही है। दूसरा है क्या उनको रेगुलर शिक्षक की तरह वेतनमान दिया जाएगा? तो यहाँ पर भी सरकार ने यही जवाब दिया है कि अभी विचार नहीं है। यानी विचार दोस्तों कभी भी हो सकता, नहीं हो सकता, ये सरकार के हाथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल भी ये काम नहीं होगा। तो यहाँ पर मानदेय को लेकर बिल्कुल जो अफवाह फैलाई जा रही है, शिक्षा मित्रों भाइयों को हताश किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए, मैं चैनल छोड़ दूंगा अपना, आपका सरकार मानदेय बढ़ाएगी, पक्का बढ़ाएगी। आप लिख के गांठ बांध के दल लीजिए, और मेरे चैनल पर ही ये सूचना आएगी मानदेय की। अतः साथियों आप
खुश होकर शिक्षण कार्य कीजिए। सरकार आपके मानदेय को लेकर काफी सोच विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि सरकार मानदेय नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि मानदेय का यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिक्षा मित्रों के समायोजन और ट्रांसफर कब होंगे। देखिएगा, सरकार ने एक आंकड़ा निकाला है कि करीब 40,000 शिक्षा मित्रों को इसमें फायदा मिलेगा। सॉरी, 45,000, 40 से 45,000 मान लीजिए शिक्षा मित्रों को समायोजन और ट्रांसफर में फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें, एक समायोजन और एक ट्रांसफर। समायोजन होगा वो जिले के अंदर होगा और ट्रांसफर होगा वो जिले के बाहर होगा। जी हाँ, अब यहाँ पर समायोजन में भी नए नियम जारी होंगे और ट्रांसफर जिले के बाहर में भी नए नियम जारी होंगे। चलेगा, क्या नियमों की बात हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, आखिर किन किन शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा समायोजन और इसमें ट्रांसफर में। देखिएगा, यहाँ पर एक बात तो आप जान लीजिए, सरकार भैया योगी सरकार है और किसी की नहीं सुन रही है, ये तो आपने बात जान ली। अतः ये आप भूल जाइए कि भैया वोट बैंक के लिए सरकार हमारा फायदा कर दे या उनका नुकसान कर दे या उनका ये कर दे वो कर दे, किसी का नहीं। जो नियम होगा उसके अनुसार काम हो रहा है और हो भी रहा है ना, नियम के अनुसार हटाए जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन काम होता है तो ऑनलाइन में दिक्कत भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार नियम के अनुसार काम कर रही है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं समायोजन अगर जिले के अंदर होंगे तो उसमें क्या नियम होंगे, तो देखिएगा साथियों, मैं नियम आपको बता दूं। नियम सीधा सीधा होगा, समायोजन अब शिक्षा मित्रों के मन से नहीं होंगे कि पहले जो हो गए थे शिक्षा मित्रों के समायोजन, उन्होंने जो चाहे वो विद्यालय ले लिए। अब ऐसा नहीं होगा, जो चाहे वो जहाँ चाहे उन्होंने फौरन चेंज कर लिया, भले ही वहां पर क्या स्थिति थी, बच्चे कम थे या बहुत ज्यादा थे या उनकी जरूरत थी भी या नहीं थी, लेकिन दोस्तों वहां पर हो गया तो सरकार ने उनको इसका तोहफा दे दिया था, आप जो चाहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और शिक्षा मित्रों ने किया भी ऐसा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सरकार दोस्तों आपको वहां भेजेगी, आप किसी से समायोजन तब आप वो स्कूल ले पाएंगे जहां पर शिक्षा मित्र की जरूरत होगी। जैसे दोस्तों अगर पहले से शिक्षा मित्र मां भूल जाइए, आपका बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार वो विद्यालय देखेगी जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, जहां पर एक टीचर की जरूरत है। जी हाँ, और वहां पर कोई शिक्षा मित्र नहीं तो वहां पर आपका हो सकता है, बेशर्त वो शिक्षा मित्र कहीं और जा रहा हो, कहीं और जाने के लिए तैयार हो, तभी आपका हो पाएगा। तो यहाँ पर जो समायोजन की अगर बात करें तो एज ए म्यूचुअल ट्रांसफर मान लीजिए, म्यूचुअल हो सकता है, एक दूसरे की जगह में आ सकते हैं या जगह में नहीं आ सकते तो वो कहीं और जा रहा है तो आप उसके में आ सकते हो। और यहाँ पर छात्र संख्या के अनुसार होगा, ऐसा नहीं होगा कि भैया सभी का हो जाए। क्योंकि दोस्तों अभी जो समायोजन शिक्षकों के हुए, जिसमें शिक्षा मित्रों को भी एक टीचर माना गया है, तो यहाँ पर 30 बच्चे थे, 30 से कम बच्चे थे, वहां पर 2 टीचर और प्लस 1 शिक्षा मित्र था, तो एक टीचर का समायोजन कर दिया, वहां से हटा दिया। अब ऐसे में एक शिक्षा मित्र रह गया उस स्कूल में और एक सहायक अध्यापक रह गया है। तो वैसे देखा जाए तो एकल ही विद्यालय माना जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से वो एकल नहीं, क्योंकि वहां पर 2 स्टाफ हो गए हैं जो आरटी एक्ट के अनुसार है। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्र भाइयों के लिए यही है कि यहाँ पर आपको तभी मौका मिलेगा जब वहां पर जगह होगी या वो टीचर या वो शिक्षा मित्र वहां से हटेगा और आपको वो स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल भी आपको खोले जाएंगे, मनमाफिक नहीं मिलेंगे, स्कूल भी आपको दिखाए जाएंगे, ये देखिएगा इस स्कूल में जगह है, ये आप यहाँ पर जा सकते हो। इसका साथ ही दोस्तों इसमें अब बात करते हैं, यही सब चीज होगा, आपके अनुसार काम नहीं होगा, सरकार के अनुसार होगा, जहाँ जरूरत होगी वहां भेजे जाएंगे। ये हो गया जिले के अंदर। जिले के बाहर की बात करें दोस्तों, जिले के बाहर भी सीमित के अनुसार होंगे। जैसे बहुत से शिक्षा मित्र हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो वो भी बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों स्थिति देखी जाएगी। आप भले ही जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि आपका विद्यालय एकल ना हो जाए। जैसे आप शिक्षा मित्रों एक और प्लस एक ही टीचर है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका नहीं होगा, आपको सरकार रोक देगी, क्योंकि वो विद्यालय एकल हो रहा है। तो ऐसे में शिक्षा मित्र नहीं जा पाएगा। हाँ, एक दूसरे की सीट चेंज हो सकती है। अगर कोई टीचर वहां से आपके विद्यालय में आने के लिए तैयार है तो आप उसके विद्यालय में जा सकते हैं, एज ए म्यूचुअल ट्रांसफर मान लीजिए, जिले के बाहर भी। यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। और थोड़ा बहुत दोस्तों जहाँ पर टीचर की ज्यादा है, जहाँ पर शिक्षा मित्र एक्स्ट्रा है, वहां उनके लिए नियम हो सकता है कि आप दूसरे जिले में जा सकते हो बिना किसी नियम के। तो इस सिर्फ उनके लिए होगा जहाँ पर शिक्षा मित्र ज्यादा है या टीचर ज्यादा है, स्टाफ ज्यादा है, उनके लिए होगा। तो यहाँ पर आप ये कहिएगा कि शिक्षा मित्रों को छूट दे दी जाएगी कि आज जा चाहे वहां जाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके साथ साथियों कि आखिर ये ट्रांसफर होंगे कम। अभी देखिएगा, अभी क्या सरकार ने आदेश दिया है सभी बीएसए को मानव संपदा पे इनकी डेट ऑफ बर्थ सही करें। जी हाँ, मानव संपदा पे इनके सारे के सारी चीजें वो सही की जाए, सारा कुछ जो भी मिस्टेक है वो सही किया जाए। अभी उसी का कार्य चल रहा है। पहले दोस्तों इसका कार्य हो जाएगा, उसके बाद जहां तक मुझे उम्मीद है जून में, जी हाँ जून में ही इनके ट्रांसफर किए जाएंगे,
जैसे सहायक अध्यापकों के किए जाते हैं, यानी कि बीच सत्र में नहीं होंगे, जब छुट्टियां होंगी आपकी जून की और सर्दियों की छुट्टियां होगी जनवरी की, तभी ये हो सकता है दोस्तों, वैसे नहीं होगा। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षा मित्रों की मांग पर ध्यान दें कि शिक्षा मित्र की क्या क्या मांग है। तो देखिएगा, शिक्षा मित्र ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे। शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए या हमें रेगुलर किया जाए। तो रेगुलर तो हो नहीं सकते, तो मानदेय की बात हो रही, मानदेय बढ़ेगा। दूसरा उनका है कि उनको आयुष्मान कार्ड मिले, क्योंकि तमाम शिक्षा मित्र हैं जो कि मेडिकली उनके दोस्तों जरूरत है और पैसा खर्च हो जाता है, तो सरकार ने ये तोहफा दे दिया, योगी सरकार ने घोषणा कर दी है, जितने भी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग है और दैनिक कर्मी है कर्मचारी, उनको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा फ्री में, उनका पूरा परिवार आएगा। तो यहाँ पर ये बात टेंशन हट गई सिर्फ मानदेय को लेके। और तीसरा है कि वो चाहते 12 महीने का मानदेय दिया जाए, ठीक है। उसके बाद उनको भी मेडिकल दिया जाए और 14 CL दी जाए, यानी कि जो एज ए रेगुलर टीचर्स को दी जानी वो सुविधा उन्हें दी जाए। इस पर दोस्तों सरकार गंभीर है, ऐसा नहीं है करेगी नहीं, बिल्कुल करेगी, आगे जाके करेगी, सोच रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों का। उसके बाद ही यहाँ पर तो साथियों ये जानकारी थी शिक्षा मित्र भाइयों से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना, आपका कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए।